हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो राइट नाउ जानना चाह रहे हैं कि आपके पर्सन आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर करंटली क्या सोच रहे हैं। तो लेट्स फाइंड आउट। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। एंड लेट्स फाइंड आउट क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। क्या चल रहा है उसके मन में आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर राइट नाउ। वाओ, अबंडेंस, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस। इस कनेक्शन को सक्सेसफुल होता देखना चाहता है। आपका पर्सन आपके साथ काफ़ी खुश है। आप में से वो लोग राइट नाउ जो लोग इन टच नहीं है पर्सन के साथ, मुझे लग रहा है स्टिल आपका पर्सन जब आपके बारे में सोचता है तो खुश होता है, उसको अच्छा लगता है कि उसकी ज़िंदगी में आप जैसा पर्सन था। अगर वो करंटली किसी और के साथ है तो डेफिनेटली उसके साथ खुश नहीं है, क्योंकि वो आपको सोचकर, आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया है उसको सोचकर आपको मिस कर रहा है। लेट्स सी, अ मैन होल्डिंग अ कॉइन। वाओ, आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है कि आपके पर्सन आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर जो है वो कुछ सीरियस स्टेप लेना चाह रहे हैं, जैसे प्रपोज करना चाह रहे हैं या ओपन अप करना चाह रहे हैं अपनी फीलिंग्स को लेकर। एक और चीज़ जो रियलाइज़ कर रहे हैं आपके साथ होकर इस कनेक्शन में, कि ये कनेक्शन काफ़ी उनको लग रहा है कि स्टेबल है। जैसे शायद उसको चाहिए था कि एक पार्टनर ऐसा हो जो कि उसकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी ऐड कर सके। सो वो कनेक्शन वो आपके साथ फील कर पा रहे हैं, जहाँ पर वो आपके होने से उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी है। सो कुछ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग वो आपकी तरफ फील कर पा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है। आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली पर्सन कॉन्टैक्ट के साथ इट्स अ कंफर्मेशन कि आपके पर्सन आपके साथ अपना रिश्ता आगे लेकर जाना चाहेंगे। आपके साथ जो रिश्ता है उसको फर्दर मटेरियलाइज करना चाहेंगे, उस डिज़ायर को जो उनके मन में है आपको लेकर। आप में से कुछ लोगों के लिए 43 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 11 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। कहीं ना कहीं ग्रोथ आपके रिलेशनशिप में आप आते देखोगे अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि उसको लग रहा है कि इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, स्पेशली उन चीज़ों की वजह से जिनकी वजह से आप इसकी ज़िंदगी में खुशी ऐड कर रहे हो। सो कुछ ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पर इसको लगता है कि आपका होना उसकी लाइफ में उसके लिए बहुत लकी है। ये पॉजिटिव रह पाता है, खुश रह पाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उसकी ज़िंदगी का हिस्सा हो। सो इस वजह से उसका जो आपको लेकर एक डिज़ायर है, एक पॉजिटिव माइंडसेट है, वो फर्दर इसको एक्शन लेने पर मजबूर कर रहा हो सकता है। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन एक चीज़ जानते हैं कि इसकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस कनेक्शन से शायद खुश नहीं हैं। तो ये कौन लोग हैं? इसकी फैमिली के लोग हो सकते हैं, ख़ानदान के लोग हो सकते हैं, जो इसको पता है कि थोड़े इश्यूज आएंगे कनेक्शन को लेकर। अगर वो बात करेगा किसी से तो इश्यूज आएंगे। कम्युनिटी डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के दरम्यान में, सोशल स्टैंडिंग्स के डिफरेंस हो सकते हैं, जो इसको लगता है कि थोड़ा टफ रह सकता है, इस कनेक्शन का आगे जाना मुश्किल हो सकता है, रास्ता आसान नहीं होगा। ये चीज़ वो रियलाइज़ कर पा रहा है। लेकिन यस, मुझे लगता है कि वो आपको डेफिनेटली चाहते हैं, आपको पसंद करते हैं। कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हों जो कि इस कनेक्शन के अगेंस्ट हों। उनको लगता है कि शायद वो लोग एनवियस हैं, जेलस हैं आप दोनों के कनेक्शन से, बट आपका पर्सन एटलीस्ट हैप्पी है आपके साथ। डेफिनेटली उसके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको चाहता है, आपकी केयर करना चाहता है, आपके साथ होना चाहता है। ऐसा लग रहा है कि उसकी खुशी, उसका प्यार आपके लिए मल्टीप्लाई हो रहा है। एक वैसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, जहाँ पर वो चीज़ों को स्पीडीली आगे लेकर जाना चाहेगा। लेट्स सी फर्दर क्या हम देख सकते हैं आपके पर्सन के एंड से। आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशन है, क्या सोचता है आपका पर्सन आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। फर्दर क्या चल रहा है उसके मन में आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। लेट्स सी फर्दर क्या चल रहा है उसके मन में आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। फर्दर क्या चल रहा है उसके मन में आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। लेट्स सी, किंग ऑफ सोर्ड्स, पर्सन स्ट्रैटेजिकली आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहा है, ताकि जो लोग हैं ना जो इस कनेक्शन के अगेंस्ट जा सकते हैं, वो इस रिलेशनशिप की खूबसूरती को ख़त्म ना कर दें। सो ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग, जैसे होता है ना कि आपको ऑलरेडी पता होता है, जैसे आपने घर में किसी से बात करनी है, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, आपने उनसे कोई भी बात करनी है, आपको पता है कि कौन कैसे रिस्पॉन्स देगा। इसको भी वो पता है कि कौन कैसा रिस्पॉन्स देगा। उसके ख़ानदान में या उसकी फैमिली में कुछ लोग हैं जो इश्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं कुछ चीज़ों को लेकर, और इसको बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा सिचुएशन, ऐसा उसको लग रहा है। लेट्स सी कि और क्या सोचता है आपका पर्सन आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। क्या सोच रहा है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर।
उसको लगता है कि थोड़ा सब्र करना अभी बेहतर है, इस कनेक्शन को लेकर थोड़ा स्लोली चीज़ों को आगे लेके जाना बेहतर है, क्योंकि अगर वो अभी कोई एक्शन लेगा तो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, जो कि वो शायद नहीं करना चाहता। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन अपनी फैमिली में से हो सकता है किसी पेरेंट फिगर को मनाने की पूरी कोशिश कर रहे हो सकता है कि वो स्लोली बट श्योरली उनका माइंड प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि आपको कुछ चाहिए तो आप अपने पेरेंट्स को स्लोली बट श्योरली मनाना शुरू कर देते हो, तो उस तरह की कुछ सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर पर्सन जो है कोशिश कर रहा है कि थोड़ा स्ट्रैटेजिकली जो है वो चीज़ों को लेकर जाए, बजाय इसके कि बस जाकर बता दे कि नहीं मैंने ज़िद करनी है कि मैंने इससे शादी करनी है या मुझे ये पर्सन चाहिए। वो उस तरह का कोई सिचुएशन नहीं चाह रहे जहाँ पर वांटेड ड्रामा क्रिएट हो जाए और आपका रिलेशनशिप नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो जाए। लेकिन आपके पर्सन के एंड से अगर हम देखें तो बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं, दे आर हैप्पी विद यू, इस कनेक्शन को आगे लेकर जाना चाहेंगे, बट स्लोली एंड श्योरली अपनी सिचुएशन के हिसाब से वो आगे फैमिलीज़ को बता रहे हैं या किसी एक मेंबर को बताने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और वो जानते हैं कि अगर ये मान गया पर्सन तो सारा कुछ आसान हो जाएगा, अगर ये ना माना तो सारा कुछ मुश्किल हो सकता है। सो कहीं ना कहीं इस तरह की कुछ सिचुएशन डेवलप होती दिख रही है, बट डेफिनेटली आपके पर्सन आपको लेकर खुश हैं, इस कनेक्शन को लेकर खुश हैं। लेट्स सी के और क्या चल रहा है उनके मन में आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। कहीं ना कहीं आपके पर्सन चाह रहे हैं कि जस्ट जो हार्मनी और स्टेबिलिटी वो फील कर पा रहे हैं आपके साथ होने से, वो उस हार्मनी और फील को फ्लो को फील करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इसी तरह से स्टेबिलिटी रहे और कनेक्शन आगे बढ़ता जाए। स्लोली बट श्योरली चीज़ों को वो हैंडल कर लेंगे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा। कनेक्शन में जो ब्लॉकेजेस हैं, जो इश्यूज़ हैं, जो किसी को कन्विंस करना है वो कर पाएंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए कुछ कल्चरल या रिलीजन डिफरेंसेस हो सकते हैं, जो कि जिसकी वजह से कम्युनिटी का कार्ड आया है यहाँ पर, जो लग रहा है कि कुछ लोग इशू क्रिएट कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम पर्सन काफ़ी स्ट्रॉन्ग माइंड का है और मुझे लगता है कि अगर वो चाहें तो एक्शन ले सकते हैं और चीज़ों को वर्कआउट कर सकते हैं, तो वो भी एक इशू नहीं रहेगा। लेट्स सी कि आने वाले टाइम में आपका रिलेशनशिप कहाँ जाता दिखेगा आपको, क्या होने वाला है आने वाले टाइम में आपके रिलेशनशिप में। स्पिरिट सोल पाथ, अ पर्सनल एवोल्यूशन विद इन योर रिलेशनशिप। आपके पर्सन और आपके दरमियान में जो एक कनेक्शन है वो इवॉल्व होगा, लेकिन उसकी एवोल्यूशन का जो रीज़न होगा वो आप दोनों की इंडिविजुअल एवोल्यूशन होगा। एक इंडिविजुअली आप दोनों के अंदर बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, जिससे आपका रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रेंथन अप करेगा। आपका डिज़ायर टू बी विद ईच अदर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप स्ट्रेंथन अप हो रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए आप अपने रिलेशनशिप को फिजिकल रिलेशनशिप में भी शायद कन्वर्ट करो आने वाले टाइम में। एक और चीज़ मुझे लग रहा है कि आपके कनेक्शन में रिस्पॉन्सिबिलिटी का एलिमेंट भी आ रहा है, जिससे आपका रोमांस थोड़ा इंटरप्ट होगा, लेकिन एट द सेम टाइम आपका कनेक्शन स्ट्रांग रहेगा। सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फैमिली की तरफ से भी हो सकती हैं, वर्क रिलेटेड भी हो सकती हैं, जो कि आपके रोमांस को, आपके कनेक्शन को थोड़ा इंटरप्ट कर सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। सो उससे आपकी रिलेशनशिप पे नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं आएगा। सो अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐड होती हैं आपके पर्सन के शोल्डर पे, आपके शोल्डर पे, इस कनेक्शन को लेकर स्टिल आप दोनों का जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग ही रहेगी। तो अगर कुछ ऐसे मामला आते हैं जहाँ पर पर्सन ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा, शायद फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से या वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, तो उसमें बहुत ज़रूरी ये रहेगा कि आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, आपको नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि जो आपका रिलेशनशिप है आपके पार्टनर के साथ वो काफ़ी स्ट्रांग है। तो चीज़ों को वो हैंडल कर पाएंगे, वो वर्कआउट कर पाएंगे। तो आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना पड़ेगा सर्कमस्टांसिस को लेकर। सो लेट्स सी कि और क्या है मैसेज डिवाइन का राइट नाउ आपकी करंट सिचुएशन को लेकर। डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। आपके पर्सन और आपके रिलेशनशिप की सिचुएशन को लेकर डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है, जल्दी से देख लेते हैं। रिसेप्टिव, बी रेडी टू रिसीव व्हाट फेट हैज़ प्लान फॉर यू। कहीं ना कहीं सरेंडर करना सीखो, चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए भी, आपके पार्टनर के लिए भी। रिकिंडल, एवरी रिलेशनशिप हैज़ अ मैजिकल मोमेंट दैट कैन बी रिकिंडल। आप में से कुछ लोगों के लिए अगेन अगर कुछ ऐसा होता है जहाँ पर आप दोनों के दरम्यान में कुछ थोड़ा डिस्टेंस आता है या सेपरेशन आती है, या फिर ऐसा होता है कि जहाँ पर आप ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे हो क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, जैसे दिस कार्ड सजेस्टेड, एक सेकेंड कहाँ गया वो कार्ड, नहीं आई थिंक इधर होगा, यस दिस वन, कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से रोमांस जो है इंटरप्ट हो रहा है। अगर रोमांस इंटरप्ट हो रहा है उसकी वजह से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि शायद पर्सन के एंड से इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। जो भी आप दोनों की सिचुएशन है उसको फिर से रिकिंडल किया जा सकेगा। जो आप दोनों जिस तरह से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाह रहे हो या
ज़्यादा एक दूसरे के साथ घूमना चाह रहे हो या ज़्यादा एक दूसरे से बात करना चाह रहे हो, वो फिर से कर सकोगे। सो कहीं ना कहीं आपको रिसेप्टिव रखना पड़ेगा अपने आप को, थोड़े चेंजेस को लेकर भी, और थोड़ा जो आप दोनों के दरम्यान में जो बॉन्डिंग है उसको लेकर भी। कहीं ना कहीं आपको ये फियर नहीं होना चाहिए कि जो चीज़ें ख़त्म हुई हैं या ख़त्म हो जाएंगी रिस्पॉन्सिबिलिटी के आने के बाद, वो ख़त्म हो जाएंगी। आपको ये बिलीव रखना कि इट्स अ मोमेंटरीली चेंज, जहाँ पर आपके पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आपको टाइम नहीं दे रहे हैं। इट्स नॉट कि वो आपको अब टाइम देंगे ही नहीं। तो वो चीज़ अपने अंदर से फियर आपने जो है वो निकालना है। नोटिस एवरीथिंग रिमार्केबल अबाउट योर रिलेशनशिप। जितना ज़्यादा आप अपने रिलेशनशिप की सारी पॉजिटिव थाट्स को, सारे पॉजिटिव चीज़ों को सोचोगे, उतना ज़्यादा आपका रिलेशनशिप जो है आपके पार्टनर के साथ पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव होता चला जाएगा। लेकिन जहाँ पर आप सिर्फ कंप्लेंट्स करना शुरू करोगे, जहाँ पर आप सिर्फ नेगेटिव सोचना शुरू करोगे, वहाँ पर आपके रिलेशनशिप में जो है आप डेफिनेटली देखोगे कि इश्यूज़ जो हैं वो आएंगे। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, एज ऑफ नाउ मुझे कोई इशू दिख नहीं रहा आपके रिलेशनशिप में आते हुए। बट येस, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके पर्सन जो है बहुत ही प्रैक्टिकली हर चीज़ को कोशिश करेंगे हैंडल करने की, तो आपको उनका साथ देना चाहिए। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिला है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलो, आई डू द नेक्स्ट रीड। टेक केयर, बाय।